इसमें कोई शक है? बताओ। 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। अब जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो देखिए एक बार, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो देखिए एक बार। आपसे पूछा जाएगा बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, कितने गुणनखंड हैं इसके पास, कितने गुणनखंड हैं इसके पास। तो बताओ जल्दी से। पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या अगर बतानी हो, नंबर ऑफ फैक्टर बताना हो, तो क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ाकर लिख देंगे। यानी 2 का पावर 3 है तो 4 कर देंगे, एक वाले को 2 कर देंगे और इनको गुना कर दो, ये आपको नंबर ऑफ फैक्टर बता देगा। ठीक है, ये क्या बता देगा, नंबर ऑफ फैक्टर बता देगा आपको। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। तो इवन फैक्टर के केस में आपको 2 को नहीं बढ़ाना होता है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना होता है, वो जैसा होता है उसको लिख देते हैं। अगर पावर हमारे पास 3 है तो हम 3 लिख देंगे और बाकी जितने भी फैक्टर होंगे उनके पावर को हम बढ़ा देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। तो आप बोलोगे सर इवन फैक्टर कितना है, 6 है। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए पावर 3 है तो पावर 3 ही रहने देंगे। देखो ऑड में क्या होता है, ऑड अगर फैक्टर बताना है तो सोचो कभी इवन नंबर को लेंगे, कभी नहीं लेंगे। मतलब 2 का पावर 3 लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हो उनके पावर को बढ़ाकर 1 लिख दो, यानी 1 को बढ़ाकर लिख दो तो 2 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा 2। दूसरी बात, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो ये हमेशा प्राइम नंबर के ही पावर में आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 4 का पावर 5 बन जाए। अगर 4 का पावर 5 है ना तो उसको 2 के पावर में कन्वर्ट करना। परीक्षा में एक विद्यार्थी बहुत जल्दी यहां पर गलती करता है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको कभी भी फैक्टर लिखना है ना तो वो प्राइम के ही पावर में लिखना है। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। 9 के भी नहीं लिखना है, 9 कोई प्राइम संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मुझे 3 का क्यूब चाहिए यानी मुझे 3 बार 3 चाहिए होगा। 4 का क्यूब चाहिए तो 4 जो है मुझे 3 बार चाहिए होगा। यानी यहां पर जो भी पावर होगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल रहेगा, जो भी पावर होगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, अंजलि श्रीवास्तव पूछती है सर 2 का पावर 0 जो है इवन कैसे। 2 का पावर 0 का मतलब हो गया 1। दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0 कर दो ना, ठीक है, 1857 है मान लो, इसका पावर 0 कर दिया आपने, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 1 एक परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, तो यहां पर जो हमें क्या बताना है, परफेक्ट क्यूब बताना है। तो यहां पहले इसके पावर देखो, टोटल फैक्टर क्या क्या होंगे। आप बोलोगे सर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ये सर होगा। 3 के पावर 2 के लिए क्या लिखोगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। हमें जो छांटना है अपने लिए वो क्या क्या छांटना है, हमें अपने क्यूब के लिए छांटना है। ये तो हमने फैक्टर लिख दिया, ये टोटल होते हैं। हमें छांटना है परफेक्ट क्यूब। क्यूब हमारा क्या देगा, 2 का पावर 0 देगा और 2 का पावर 3 देगा भाई। ठीक है, और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो क्यूब देगी। उसी तरीके से यहां 3 का पावर बस 0 देगा। अगर यहां 3 का पावर 3 रहता ना तो वो भी एक परफेक्ट क्यूब देता, लेकिन नहीं है तो बस इतना कर दो। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां कितनी संख्याएं हैं, 2, और यहां कितनी संख्या है, 1। इनको आपस में गुना कर दो तो टोटल कितने फैक्टर आ जाएंगे, टोटल हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। और वो 2 कौन कौन से हैं जो परफेक्ट क्यूब है, तो एक 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है और जो 1 है वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 1 और 8 जो है यही परफेक्ट क्यूब है। इनका सम भी चाहिए होता तो इसी फॉर्मूला में यहां जोड़ लगा देते तो आपका उत्तर निकल जाता कि 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 8 जमा 1 9 इंटू 1 जो हो गया हमारा उत्तर 9 हो गया। क्लियर है कि नहीं है बताओ जल्दी से। समझ गई अंजलि जी, बिल्कुल ठीक है, तो ये समझेंगे। अब हमारा जो सवाल आया सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अब इस संख्या का मान लो कि आपसे पेपर में पूछा गया कि इस संख्या का कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। आप बोलोगे सर देखिए 2 का पावर है ना तो 2 का पावर 0 होगा, 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 4 होगा। 3 के पावर 4 में 3 का पावर 0 होगा, 3 का पावर 2 होगा, 3 का पावर 4 होगा। 5 का पावर 3 है तो 5 का पावर 0 होगा, 5 का पावर 2 होगा। 7 वाले से तो कुछ निकलेगा ही नहीं। यहां पर कितनी संख्या 3, यहां कितनी संख्या 3, यहां कितनी संख्या 2, इनको आपस में गुना कर दो। मतलब 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, और जो लास्ट आता है, ठीक है, फिर मैं मल्टीपल भी करा दूंगा, आप चिंता मत करो। लास्ट आता है आपके पास, ठीक है, ही आपने मान लीजिए यहां पर 16 लिख दिया। ठीक है, 16 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का पावर 4 हो गया मान लो। ठीक है, 16 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 4। कुछ और संख्या ले ले यहां पर, मान लो यहां 15 ले लेते हैं। 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 और 5 होता है। ठीक है, अब जरा 15 के एक बार फैक्टर देख लो, 1 होता है, 15 होता है, 3 होता है, 5 होता है। कल के दिन आपके एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई सुनो, बात ऐसी है कि ये जो 15 है ना, इसके जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी फैक्टर हैं, उन सभी का गुना क्या होगा। तो छोटी संख्या रहेगी तो आप बोल दोगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15 और ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर कल के दिन यहां 15 ना होकर 1500 हो जाए, ठीक है, या कोई बड़ी संख्या हो जाए तो क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, कभी नहीं करोगे। तो उसका एक तरीका है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है वो समझेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला कहता है कि जो भी नंबर दिया होगा ना, जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर के पावर में क्या होगा, पावर में होगा नंबर ऑफ फैक्टर बट्टे 2।
नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, ठीक है। यानी इसके टोटल कितने फैक्टर है, देखो एक और एक, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको बचपन में पता है, अब तो आलिया भट्ट भी ये बात बता देगी कि नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब अगर पावर एक है, ये क्या है 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 है या नहीं है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक में एक बढ़ा दो, एक में एक बढ़ा दो, कितने फैक्टर हैं टोटल, 4 फैक्टर हैं, तो वैल्यू क्या होगी 15 का पावर 4 बटे 2 यानी 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टोटल सीधा प्रोडक्ट। 15 का स्क्वायर का मतलब कितना 225, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। गुना करके भी देख लो, ठीक है, 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 15 कितना हो जाता है 225। अब 2400 है, पर्टिकुलर कोई नंबर होगा, वो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 15 से विभाजित होंगी, जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि 60 एक संख्या है, अब 60 का ऐसा कितना फैक्टर है जो 2 का मल्टीपल है, देखो वर्ड क्या इस्तेमाल करेगा, वर्ड इस्तेमाल करेगा हिंदी में गुणनखंड या गुणांक, गुणनखंड या गुणांक, कि 60 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 2 के मल्टीपल है या वो 2 से डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है या 2 के डिविजिबल है, ठीक है, ये पूछा जाएगा, एक सिंपल सा सवाल। तो सबसे पहले फैक्टर निकाले, सबसे पहले क्या करें, फैक्टर निकाले। 60 का मतलब होता है 15 इंटू 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 15 का मतलब 3 इंटू 5, सीधा सीधा भाई लिखा करो यहां पर, ठीक है, आपने लिख दिया 60 का मतलब इतना होता है। अब इसमें कितने फैक्टर हैं जो 2 के मल्टीपल हैं या 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लिखने का तरीका क्या होगा समझना मेरी बात को, ठीक है, 2 का मल्टीपल चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए 2 का पावर 1, तो इसी चीज को क्या हम 2 का पावर 1 बाहर छांट सकते हैं कि नहीं छांट सकते हैं, आपने कहा सर 2 का पावर 1 बाहर छांट लीजिए और बाकी सबको ब्रैकेट में डाल दीजिए, 2 के पावर 2 में से 2 का पावर 1 चला गया तो बचेगा कितना 1, और बाकी सबको आप एज इट इज लिख दीजिए यहां पर, बाकी सबको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, बाकी बची सब चाहिए, तो अब यहां पर देखो पावर कितना है, 1 है तो 2 कर दो, 1 है तो 2 कर दो और 1 है तो 2 कर दो, आंसर आ गया भैया 8 ऐसे फैक्टर होंगे, 8 ऐसे फैक्टर होंगे जो 2 से विभाजित होंगे, 8 ऐसे फैक्टर होंगे कि 2400 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो डिविजिबल हैं 15 से, 2400 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो आपको डिविजिबल हैं 15 से। तो सबसे पहले आपको 2400 का लिखना बनता है 8 से और 3 से, 8 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, 8 बन गया, 3 बन गया, 24 हो गया, ठीक है, 2 बार जीरो आया है, 2 बार जीरो आया है, एक जीरो 2 और 5 को लेकर आता है, तो 2 जीरो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 हो गया, हर जीरो के चलते 2 इंटू 5, 2 जीरो आ गया तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 जीरो आ गया यहां पर तो क्या होगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, पढ़ाया था ना बचपन में, तो उसी तरीके से यहां पर 2 जीरो आया है तो क्या करोगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब सभी को इकट्ठा लिख दो यहां पर, सभी को इकट्ठा लिख दो, 2 का पावर 3 यहां, 2 का पावर 2 यहां, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, पहले आपने ये पावर लिख दिए, पहले आपको फैक्टराइजेशन लिखना है तभी तो किसी सवाल को हल करोगे, बिना फैक्टराइजेशन लिखे कैसे करोगे। तो आपने क्या किया 2400 के सारे फैक्टर लिख दिए, आपसे बोला गया है ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 15 से डिवाइड होंगे। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, क्या होता है 3 इंटू 5, इसी फैक्टर से एक 3 को निकाल दो और एक 5 को निकाल दो और बाकी में ब्रैकेट लगा दो, 2 का पावर 5 ऐसे ही रहेगा, 3 यहां आ चुका है, 5 के 2 पावर में से एक पावर बाहर आ गया है, मतलब 5 का पावर अंदर एक विराजमान है, ठीक है। तो जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर वालों को नहीं लेना मल्टीपल के केस में, सिर्फ अंदर वाले को लेना है। 5 वाला क्या बन जाएगा 6, एक वाला क्या बन जाएगा 2, 6 इंटू 2 जो होगा वो हमारा 12 उत्तर होगा। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लियर है। तो ये सबसे कि 10वीं संख्या भी कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का 10th डिजिट, तो यहां पर समझेंगे। आपको जो करना है वो क्या करना है, 3 का पावर 1 आपका उत्तर आ जाएगा 3, 3 का पावर, बाकी भाड़ में गए फर्क नहीं पड़ता, पीछे क्या थे क्या नहीं लगे थे, 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, कितना लिखेंगे सिर्फ 7 को लिखेंगे, ये 2 भाड़ में गया कोई फर्क नहीं पड़ता 7, ठीक है। अब यहां देखोगे तो 3, ठीक है, और 3 का पावर है 45, जब भी पावर 4 से ज्यादा हो, जब भी पावर 4 से ज्यादा हो तो उस पावर को 4 से भाग कर दो और जो शेषफल आएगा उतना लिखो। अगर 45 है तो 45 को 4 से भाग करो, कितनी बार में कटा 11 बार में, 44 आया, कितना 1 आया, तो यानी 13 का पावर 45 बराबर होगा 13 के पावर 1 के। अब बोलोगे सर 4 से क्यों किया आपने डिवाइड, तो हर 4 बार पर ये रिपीट करता है अपने आप को, इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है, किसी भी संख्या का देख लो साइक्लिसिटी 4 की होगी, 4 की अलग होती है, 5 की अलग होती है, बट रैंडमली मैं अगर आपको बताऊं ना यूनिट डिजिट में बिना कंफ्यूजन के, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है, ठीक है। फिर 4 पर अलग बताना पड़ेगा, 9 पर अलग बताना पड़ेगा, उतना झंझट मत पालो, साइक्लिसिटी कितने की, बस 4 की। पावर मेरा जहां 4 से ज्यादा जाएगा हम उसको 4 से भाग कर देंगे और शेषफल लिख देंगे, 4 से भाग किया शेषफल कितना आया 1, अब 3 का पावर 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। अब 453 है, 453 को 4 से भाग करो, अब ये 4 तो खत्म हो गया, लास्ट का 2 डिजिट 52, यानी ये भी हो गया आपको 3 का पावर 1, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। क्यों होता है ऐसा, तो देखो 3 का पावर 1 जो होगा वो कितना होगा 3, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 3 का पावर 3 कितना होता है 27 का 7, 3 का पावर 4 81 का 1, फिर 3 का पावर 5, ठीक है, 3 का पावर 5 जो होगा वो कितना होगा 81 इंटू 3 243, फिर 3, ठीक है, फिर 3 के पावर 6 पर जाओगे ना यहाँ पर, फिर 3 का पावर 6 निकालोगे, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा फिर से वो 9 आएगा, मतलब हर 4 बार के बाद फिर ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा, 3 9 7 1, तो फिर आएगा 3 9 7 1,
ये अपने आप को रिपीट करते जाएगा मल्टीपल टाइम। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो लगातार और धुआंधार आप लोगों की मैं 4 संख्याओं पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब बताओ 2 का पावर 125 है, आपसे कहा है सर 2 का पावर कितना बताना है, 125 बताना है। कितना बताना है सर, 2 का पावर 125 बताना है। तो यानी 2 का पावर कितना बताएंगे, इसको 4 से भाग करो, और किसी भी संख्या को 4 से भाग करने का मतलब हो गया सिर्फ उसके आखिरी के 2 अंक को भाग करना है, पीछे क्या लगे। अगर मान लो मुझे भाग करना है 1 2 5 4 300, ठीक है, तो ये पीछे क्या लगे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 2 अंकों को भाग कर दो, जो शेषफल आएगा वही होगा उसका, ठीक है, वही उसका रिमाइंडर होगा। 25 को 4 से भाग करो, 25 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता है, 2 का पावर 1, यानी आंसर कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। अब लगा तगड़ा सवाल आ गया आप लोगों के लिए, बताइए जल्दी से। पावर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पावर कितना होगा। अगर कोई पावर 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, जैसे मान लो यहां पर ऐसा बोल दे 9 का पावर 164, या मान लो यहां पर 160, अगर 9 का पावर 160 का आपको इक्याई का स्थान पूछ दे, तो इसका मतलब ये पावर तो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो गया, और 4 से डिवाइड हो गया तो उसको कुछ नहीं करेंगे, 9 का पावर 4 लिखेंगे। क्या करेंगे, 9 का पावर 4। जब भी कोई पावर 4 से डिवाइड हो जाए तो उसको 4 चढ़ा देना। अब बोलोगे सर 9 का पावर तो 4 हमें याद ही नहीं है, कोई बात नहीं यार, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 ही तो करना है। इस 9 और इस 9 को आपस में गुना करते हो तो 81 आता है, उसका इक्याई का स्थान 1। इन दोनों 9 को आपस में गुना करोगे, उसको आएगा 81, 81 का इक्याई का स्थान 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ठीक है, कल के दिन मान लो यहां पर मुझे पता करना हो 2 का पावर 216, मान लो यहां पर, तो मुझे पता है ये 216 जो है वो 4 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, और यहां पर एग्जामिनर क्या टफ करेगा आपको, क्या 2 का पावर 216 निकलवाएगा, वो आपसे देखो क्या बोलेगा, बोलेगा बेटा चलो आए हो तुम इंस्पेक्टर बनने, तो एक काम करो 1 2 4 5 6 7 8 9 का पावर निकालो, और कितना निकालो, 1 7 6 4 2 7 5, ठीक है, 4 3 1 2 3, ठीक है, इतने का पावर इंटू इतने का पावर। पता क्या करना है आपको, पता करना है फाइंड यूनिट डिजिट। आपको पता करना है भैया बता दीजिए यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, आपको बोलेगा इक्याई का स्थान बता दो कि इक्याई का स्थान क्या है। भयंकर से भयंकर दे दिया पूरा का पूरा, डरोगे, बिल्कुल नहीं डरना है। यहां पर आपको क्या करना है, आप बोलेंगे सर पीछे क्या रामायण चल रही है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इक्याई का मतलब सर हमें सिर्फ चाहिए 9, ठीक है, और यहां महाभारत क्या चल रही है नहीं पता, हमें चाहिए सिर्फ आखिरी के 2 अंक, ठीक है, आखिरी के 2 अंक। अब 23 को 4 से भाग करो, 23 को 4 से भाग करोगे कितना शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी सर 9 का पावर 3 जो होगा, इसका जो इक्याई का स्थान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अगर 9 का पावर 3 नहीं भी जानते कोई बात नहीं, 9 को 3 बार यहां पर गुना कर लो, ठीक है, 9 को कितनी बार गुना कर लो, 3 बार। 9 को 9 से गुना करोगे आएगा 81, 81 का इक्याई का स्थान होता है 1, और 1 इंटू 9 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो पीछे क्या लगा पड़ा है ना लंका, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बाराती कितने खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आखिरी वाले दूल्हे को देखता है हर कोई, समझ रहे हो ना। बारात में किसकी नजर होती है, सबकी नजर दूल्हे पर होती है। यहाँ दूल्हा कौन है, जो सबसे आगे है, ठीक है। बारात में भी देखते हो क्या होता है, ठीक है, बारात में क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पर सबसे जो है आपको बैंड बाजा वाले होते हैं, बाराती होते हैं, और सबसे ठीक है 5 का पावर, ठीक है 5 का पावर 4 5 6 4 3 2 माइनस, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है, मान लो यहां पर ऐसा दे दे माइनस 78 64 71 82 का पावर 11 12 13 14। मान लो आपको ये माइनस करने को दे दे और तब बोले इकाई का स्थान, नजर किस पे रखोगे, दूल्हा पे या दुल्हन पे या दोनों पे या बारातियों पे, बताओ। नजर रहेगी बस भाई साहब दूल्हे पे, यहाँ 5 है, ठीक है 5 है, और 5 का पावर 32, 32 4 से विभाजित हो जाता है, यानी 5 का पावर 4 माइनस, फिर यहाँ नजर रहेगी किस पे, दूल्हे पे, यानी 2 पर, ठीक है, और यहाँ नजर रहेगी दुल्हन और उसके सहेली पर, यानी 14 पर। 14 को किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जब 14 को 4 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 5 का पावर समझ लो, 5 की बड़े मजेदार स्टोरी है। 5 का पावर अगर 1 हो गया तो 5 आएगा, ठीक है, 5 का पावर 2 तो भी 5 आएगा, 5 का पावर 3 तो भी 5 आएगा, 5 का पावर 4 तो भी 5 आएगा। दुनिया में 5 का पावर इतना रख लो, ठीक है, ये वही वाला कहानी है, सिंगल थे सिंगल रहेंगे, ना किसी से दोस्ती करेंगे ना किसी से यारी करेंगे, तुम पावर हमको कितना भी दे दो, सिंगल आए थे सिंगल